ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनेंगे केंद्रीय बजट 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। बीते बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का आम बजट पेश किया और स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भ में हम इसे देखें तो इस वित्त वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 79,115 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछले बजट की तुलना में ये लगभग 13% अधिक है। आयुष मंत्रालय के लिए पिछली बार से एलोकेशन को लगभग 28% बढ़ाया गया है। इसे 3,647 करोड़ रुपए किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के कुल प्रावधान में से डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए को रखा गया है। डॉक्टर पॉल, सबसे पहले हम आपकी प्रतिक्रिया यही लेना चाहेंगे कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किन खास बातों पर इस बजट में फोकस है। इस बजट में जो एक बहुत बात उभर के आती है कि ये एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला बजट है, जो कि एक इसका मेन मुद्दा है। सप्तऋषि 7 जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मुद्दा है और उसमें एम्फेसिस है जो हमारे सोशल वेलफेयर सोशल प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर डिलीवरी का, उनको सैचुरेट करने का और उनका इम्पैक्ट तक लेके जाने की जो रिजॉल्व है वो दिखाई देता है। तो इसमें जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नई स्कीम की घोषणा की गई है जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो हमारे भाई बहन हैं उनमें एक डिजीज प्रेवलेंट है, सिकल सेल डिजीज, जिसकी वजह से उम्र जो है वो नॉर्मल 70 साल होती है, वो 42-43 साल ही रह जाती है। जेनेटिक डिजीज है, तो उसके उन्मूलन का एक संकल्प किया गया है और उस काम को करने के लिए 7 करोड़ जो पॉपुलेशन है, वल्नरेबल पॉपुलेशन है ट्राइबल की, उसका स्क्रीनिंग की जाएगी। उनमें जो सिकल सेल डिजीज के जो पाए जाएंगे या ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुके हैं उनका इलाज किया जाएगा और गाइडेंस दी जाएगी, काउंसलिंग की जाएगी ताकि ये बीमारी जो है इतनी जो अफेक्ट करती है इस पॉपुलेशन को उसका उद्धार किया जाए। बहुत बड़ा एक स्टेप है। दूसरी बात अगर लेते हैं तो जो हमारे वर्कफोर्स है, हेल्थ की वर्कफोर्स है, उसमें एक क्लियर फोकस आया है नर्सिंग प्रोफेशन पे, बड़े जोरों से अनप्रेसिडेंटेड एक फोकस रहा है। अभी तक हमने देखा है कि जो नर्सिंग ट्रेनिंग हो रखी है वो प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा ट्रेनिंग है, सरकारी सिस्टम में या सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में स्कूल्स के नंबर कम रहा है। ये एनॉमली को ठीक करने का एक बहुत जरूरत रही है। एंड यू कैन सी दिस टाइम कि 157 मेडिकल कॉलेजेस जो 2014 के बाद से बनते बनते उनकी डिफरेंट फेज में आए, 2 फेजेस पहले हुए, एक फेज 2019 के बाद आए, ये मेडिकल कॉलेज हमने बनाए और वो आगे तक बढ़ गए। अब ये फैसला किया गया है कि इन्हीं मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ उन्हीं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर उन्हीं की कैपेसिटी पे उन्हीं के हॉस्पिटल्स में के साथ साथ अब सरकारी प्रोग्राम के अंतर्गत 157 नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं वो जुड़ जाएंगे। ये पाथ ब्रेकिंग है। बहुत सारे आयाम है इसके। पहला है कि हमारी नर्सिंग की जो रेशो है, अवेलेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी। नंबर 2, ये जो कॉलेजेस हैं ये सारे देश में अंडर सर्व्ड एरियाज में भी स्प्रेड है, पे इसका इम्पैक्ट होगा। वहां के जो बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा इसके अंदर ज्वाइन करने का। तो वर्कफोर्स में बढ़ोतरी और विमेन एम्पावरमेंट, बिकॉज वेरी ऑफन नर्सिंग प्रोफेशन हमारी बच्चियों का होता है और दूसरे अलाउड हैं, लेकिन ये उनकी तरफ ही एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ता है। अबव ऑल एक क्वालिटी इंप्रूव होगी नर्सिंग की, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अनइवन क्वालिटी अभी तक रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है जो बाहर आया है और ओवरऑल हम देखते हैं कि हेल्थ के बजट में, आयुष के बजट में बढ़ोतरी हुई है। तो एक डायरेक्शन है कि हम सरकार की इन्वेस्टमेंट हेल्थ में बढ़ेगी, ये इसमें बिल्कुल चिन्हित होती है। ओवरऑल इस बजट में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अंडर सर्व पॉपुलेशन के कंसर्न्स को देखा गया है और बाकी जो डायमेंशंस हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इतनी जो पुश मिली है वो देखिए, स्किलिंग की और डिजिटल हेल्थ की, इंक्लूशन की, डिजिटल इंक्लूशन की, रेलवेज की इन्वेस्टमेंट की, बहुत प्रोग्रेसिव सोच है इस बजट के पीछे। मैं बधाई देना चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री को। डॉक्टर पॉल, अगला प्रश्न आपसे मैं यही पूछना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के लिए सरकार के जो प्रावधान है वित्त बजट में, वो कैसे इस मामले में इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने में मददगार होंगे? जो एक स्पेशल प्रोविजनिंग करी गई थी लगभग 35,000 करोड़ की, पिछले साल के बजट में नहीं, उससे पिछले वाले में 2021 में हम कह सकते हैं,
और जो कि फिर उसका आगे तक हमने इस्तेमाल किया है, वो लगभग 35,000 करोड़ का एक स्पेशल प्रोविजन हुआ था, वो कंज्यूम भी हो गया है काफी सारा उसमें से, जहां तक हम वैक्सीनेशन और शायद इसमें थोड़ी बचत भी हुई होगी। इन नटशेल वो काम तो पूरा हो गया है और जो भी हमारे टारगेट्स हैं वैक्सीनेशन के, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए इस बजट में पूरा प्रावधान है। और क्योंकि अब कोविड के काम से हम आगे निकल चुके हैं, तो वैक्सीनेशन में और भी तेजी लाई जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है सैचुरेशन लेवल, और सैचुरेशन का मतलब होता है 100%, कोई छूट नहीं जाना चाहिए। और एसडीजीज की भी यही भावना है, नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो हमारा प्राइम प्रोग्राम रहा है और ये जो ताकत मिली है बजट में हमें स्वास्थ्य के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की, उसमें इम्यूनाइजेशन बहुत एक्सेलरेट होगा। और एक देश का संकल्प है कि देश से मीजल्स और रुबेला को इस साल में बिल्कुल धकेल दिया जाए, खत्म करने की कोशिश की जाए। उसमें भी अब तेजी और लाई जाएगी। टीबी मुक्त भारत बनना है 2025 तक, उसमें तेजी लाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। हमारी जो सो कॉल्ड नेग्लेक्टेड डिजीजेज है हमारी तरफ से, तो वो प्रायोरिटी डिजीजेज हैं, कालाजार है, फाइलेरियासिस है, इन बीमारियों के ऊपर भी आगे तेजी लाई जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक डायरेक्शन हमें जो इस बजट में मिलता है और वो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच से उद्धृत होता है, वो ये है कि लास्ट माइल तक जाइए, लास्ट माइल तक जाके डिलीवर करके आइए, लास्ट माइल तक सेटिस्फाई हमें करना है हर सिटीजन को, हर नागरिक को, हर देशवासी को। वो संकल्प जो है वो इसमें दिखाई देता। आयुष में एक वृद्धि हुई है बजट में, बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि एक एक्सेलरेशन हो रहा है हमारा आयुष के सेक्टर में, हमारे आयुर्वेद में, यूनानी में, सिद्धा में, उसमें बजट की बढ़ोतरी अनप्रेसिडेंटेड है। जो ट्रेंड चला हुआ है ये हमारे स्वास्थ्य को कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच से भारत की ही पद्धतियों को इस्तेमाल करते हुए नागरिक को स्वस्थ करना जो है, ये सरकार की पॉलिसी है। और उसके अंतर्गत आई कैन सी कि हमें और ऊर्जा और ताकत और बजट का जो आशीर्वाद मिला है वो बहुत बड़ी बात है। इस बार के बजट में डॉक्टर पॉल रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस है और फार्मास्यूटिकल में रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की बात कही गई है और चिकित्सा के क्षेत्र में शोध के लिए पब्लिक और प्राइवेट ज्वाइंट मेडिकल रिसर्च की बात को कहा गया है। तो आप क्या समझते हैं कि शोध को बढ़ावा देने के लिए ये किस तरह से अहम पहलू हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि हमने देखा है, ये अच्छा है कि आपने इस बात को चिन्हित किया डिस्कशन में। हमें ड्रग्स ट्रीटमेंट्स की रिसर्च और हमारे और जो स्वास्थ्य के सॉल्यूशंस को, समाधानों को हमने आगे लाना है। वो सीख कैसे आएगी? हमें अपनी बीमारियां हैं जो हमारे पास, जो चैलेंजेस हैं, उनका समाधान हमने अपने आप ही तो सोच के करना है। और सोच को ट्रांसलेट करने के लिए पहला स्टेप होता है कि आप ट्राई करते हो सिस्टमैटिकली कि भाई असर होता है, फिर हम उसको स्केल पे लेके जाते हैं। नई सोच शोध से आती है, रिसर्च से आती है, नई दवाई रिसर्च से आती है और फिर डेवलपमेंट से आती है। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि इसमें एक्सेलरेशन है और आगे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया में अपना नाम तो कमा चुकी है, लेकिन कंपटीशन के जमाने में हम सिर्फ उसी को उससे देख के खुश हो जाएं, ये नहीं हो सकता। हमें आगे नए दवाइयों को, नए वैक्सीन्स का, नए डायग्नोस्टिक्स की खोज करनी है जो हमारे भी काम आए और दुनिया के बहुत सारे देशों में काम आए, विकसित देशों में भी काम आए और डेवलपिंग कंट्रीज में भी काम आए। मान लीजिए कि हम एक डायग्नोस्टिक्स ढूंढते हैं जो कि लिवर की डिजीज को जल्दी से पकड़ लेता है, डायग्नोज कर देता है और 15 मिनट में टेस्ट का जब रिजल्ट मिल जाता है। ऐसी अगर शोध हम करते हैं तो ये हमारे देश में उस बीमारी की टाइमली पकड़ हो या कैंसर का ऐसा डायग्नोस्टिक हो, कैंसर के नई ट्रीटमेंट हो, तो वो तो देश के लिए भी है और दुनिया के लिए भी है। और हमारी धाक बनती है कि हम साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च करते हैं। तो ये भी जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात कही है उसमें दिखाई देता है और हमें बजट मिला है। और जो दूसरा प्राइवेट पब्लिक मिलके और सोल्यूशंस ढूंढे, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के प्रावधान के अंतर्गत ह्यूमन रिसर्च हो, उसमें भी बढ़ोतरी के बजट में प्रावधान किया गया है। डॉक्टर वी के पॉल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए जो बजट में अहम बातें कही गई हैं उस पर विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय बजट 2023-24 में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।